हरियाणा में जन्म हुआ है। नाम है निहाल सिंह। इनके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 5456। 7 सितंबर 1950, 6:11 AM, हिसार, हरियाणा। वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे साथ और हमारे इस कार्यक्रम की खूबी यही है कि इसमें 2 साल के बच्चे से लेकर और 80 साल के वृद्ध तक इसमें अपना प्रश्न करते हैं। ये पूछना चाहते हैं कि ये 2009 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायरमेंट को उपलब्ध हो जाएंगे, उसके बाद की जो जिंदगी इनकी है उसमें इनका स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए और कैसा रहेगा इनका जीवन। इसी वर्ष ये मई 2009 में रिटायर हो रहे हैं। निहाल सिंह फ्रॉम हिसार, हरियाणा। हाँ, ये 2009 में रिटायरमेंट जून के हो जाएंगे। ठीक है जी। और रिटायरमेंट के बाद आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसा जीवन इनका रहने वाला है, ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है इनके बारे में। रिटायरमेंट के 2 साल तक कुछ नहीं करेंगे, वह 2 साल के बाद कुछ अपना छोटा सा अपना कोई काम शुरू करेंगे जो कि मतलब जमीन को लेकर या किसी चीज को लेकर होगा। और केतु है तो ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीजों में इनका ध्यान बढ़ेगा और 2 साल बाद अपना भी कुछ ना कुछ करेंगे, थोड़ा मोड़ा काम करेंगे। अभी भी ये रिटायर नहीं होंगे, अपना साइड में मरकुरी है, कुछ ना कुछ अपना लेन देन, बातचीत, पेपर से संबंधित कुछ अपना थोड़ा मोड़ा काम करते रहेंगे। रिटायरमेंट नहीं दिख रहा, पैसा तब भी थोड़ा अर्जित करेंगे। जी निहाल सिंह जी, आप हो सकता है जो औपचारिकताएं हैं उसके मद्देनजर आप सेवानिवृत्त हो जाएं, लेकिन आपका जो चार्ट है वो कहता है कि आप अपनी जिंदगी में सक्रिय बने रहने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। 2 वर्ष के लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि हल्का सा समय आपके आराम का बन जाए, लेकिन उसके बाद पुनः आप सक्रिय रूप से काम करेंगे, पैसा भी प्राप्त करेंगे और आपका स्वास्थ्य और आपकी जिंदगी भी बेहतर रहने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक SMS हमें मिला है जालंधर से। नाम इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन इनकी डिटेल है 16 जनवरी 1962, 16 जनवरी 1962, 2:59 AM। 16 जनवरी 1962, 2:59 मध्यरात्रि, 2:59 AM। जालंधर शहर में इनका जन्म हुआ है, पंजाब में। लास्ट डिजिट है 0927। नाम इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन जानना चाहती हैं कि मेरी शादीशुदा जो जिंदगी है वो कैसी रहने वाली है और ये अपने पति के साथ विदेश में जाना चाहती है। इनके पति विदेश में रहते हैं, ऐसा इनके SMS से प्रतीत होता है। और ये कहना चाहती है कि इनके पति और उनके पुत्र जो है वो विदेश में हैं, क्या ये लोग एक साथ रह सकते हैं। इनके जो पुत्र हैं उनके प्रति भी इनका अटैचमेंट है, लेकिन अभी वो चूंकि दूर हैं तो इस बात को लेकर भी चिंतित हैं। अपने पैसे के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहा है। ये 2-3 चीजें इन्होंने कुल मिलाकर पूछी हैं आपसे। इनको बहुत सतर्क रहना चाहिए। मैं देख रहा हूं पत्री के हिसाब से इस साल जो है ना तो इनको जो इनका संचित पैसा है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी और कुटुंब के साथ रहने में भी प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम। दोनों चीजों में इनकी इश्यूज हैं। बाकी मेरे से अगर मेरे ईमेल में लिखे तो मैं उनको बाकी बातें बता दूं। जी, आपके लिए एक संदेश है कि आपका जो ये वर्ष है इसमें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप और विस्तार से बात करना चाहती हैं तो डॉक्टर शंकर अडावल जी का जो ईमेल आईडी है यानी connectingminds@gmail.com, उस पर आप इनसे संपर्क कर सकती हैं, विस्तार से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, हम अगर कर्क राशि के लग्न की बात आपने बताया कि चंद्रमा उसके लग्नाधिपति होते हैं, उसका कोई एक यूनिवर्सल स्टोन या एक ऐसा आप राशि रत्न बताना चाहेंगे उन जातकों को जो उनके जीवन में अच्छा हो सके? इनका तो चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं होता है और चंद्रमा जो राशि है स्टोन मोती होता है। मोती और मोती पहनेंगे 7 रत्ती के ऊपर जी, बहुत ही शुभ होता है हर कर्क राशि। मोती इनके लिए अच्छा रहेगा। मोती कर्क राशि के जो जातक हैं उनको मोती धारण करना चाहिए, वो उनके लिए सुख, समृद्धि, धन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रह सकता है, ऐसा डॉक्टर अडावल जी कहते हैं। एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं पहलाज मुंबई से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, हाँ जी। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, जन्म का स्थान है उल्लासनगर, मुंबई। उल्लासनगर, मुंबई में जन्म हुआ है। जन्म की डेट बताइए। जन्म की डेट है 8 मई 1982। 8 मई 1982। हाँ, समय सुबह 6:45 बजे। शाम के कि मॉर्निंग के? सुबह 6:45 बजे। 6:45 AM। 8 मई 1982, 6:45 AM, मुंबई में जन्म हुआ है। हाँ जी। सवाल क्या है आपका? सवाल है उनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अटक आ रही है। यह आपके पुत्र का चार्ट है? हाँ जी, हाँ जी। जी, उनकी शादी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हाँ हाँ। और कोई बात पूछना चाहते हैं?
और उनके मतलब उसका मतलब भविष्य क्या है, उसका उज्जवल है कि कुछ में उसमें कुछ परेशानी आ रही है, कामकाज में भी तकलीफ में हो रही है? जी, कामकाज में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, शादी को लेकर चिंतित। देखिए, इसका आप पता लगाइए, इसका किसी से जान पहचान जरूर होगी, ठीक है ना। एक तो वो बताइए, उसको आप सुलझाइए प्रॉब्लम को, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। दूसरा ये बाहर के काम कुछ करे, फॉरेन कंट्री से संबंधित काम करे, इसको बहुत फायदा होगा, ठीक है। राज जी, आपके पुत्र के लिए बताएं कि यदि विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उससे लाभ होगा, और जहां आपके पुत्र का संबंध है उसको आप सुलझाइए तो बाकी बहुत सारी दिक्कतें वो ठीक होनी प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी और आपके सुपुत्र के लिए भी। डॉक्टर साहब, एक SMS हमें और मिला है, इनका नाम है रविकांत, इनकी जन्मतिथि है 1 अक्टूबर 1981, 1 अक्टूबर 1981, 10:10 रात्रि। 1 अक्टूबर 1981, 10:10 रात के। जन्म स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। लास्ट डिजिट है 7200। रविकांत फ्रॉम मेरठ, मेरठ से SMS भेजते हैं। इन्होंने लिखा है कि ये बीटेक कर चुके हैं, 2007 में बीटेक इनका हो चुका है कंप्लीट, लेकिन पूछना चाहते हैं कि जॉब कब मिलेगा और भविष्य कैसा रहने वाला है। दो चीजें इन्होंने जानना चाहिए रविकांत ने। 1 अक्टूबर 1981, 10:10 रात्रि, मेरठ में जन्म हुआ है, बीटेक कर चुके हैं, जॉब कब मिलेगा और भविष्य कैसा रहेगा। जॉब इनको स्टार्टिंग का छोटा जॉब ले लें इसको। बहुत इनको जुपिटर शनि है, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं, मगर इस वर्ष अगस्त के पहले इनको साधारण जॉब मिलेगा, उसको ले लें और उसके बाद धीरे धीरे अच्छी तरह वो तरक्की करेंगे। निश्चय बात है, पत्री अच्छी है, पत्री अच्छी है। जो भी जहां से शुरुआत कर सके, छोटी चीज से शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं। आप उसको ले लीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को आप स्वीकार कीजिए और धीरे धीरे आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका भविष्य अच्छा रहने वाला है। इन्होंने रेमेडीज के बारे में लिखा है, कुछ बताना चाहेंगे इनको? कोई रत्न या कोई चीज, कोई पूजा पाठ कुछ? ये सूर्य नमस्कार करें, एक जिंदगी में देह बना ले, सूर्य नमस्कार करें। चाहे वो सूर्य को पानी डाले, चाहे सूर्य को हाथ जोड़ लें, चाहे सूर्य को मतलब रोज कुछ सूर्य का कर लें, इनको बहुत फायदा होगा। ये जिंदगी भर करते रहे, इनको एक अटूट चीज है जो करते हैं। जी, आपके लिए एक अटूट उपाय है, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा नुस्खा जो आपके जिंदगी में आपके तमाम तरह के सुखों को आपकी जिंदगी में लाने वाला है। वो है सूर्य की आराधना। चाहे सूर्य नमस्कार करें, चाहे सूर्य भगवान को अर्घ्य दें या सूर्य भगवान को प्रणाम करें, आप किसी भी तरह सूर्य भगवान की शरण में चले जाइए, आपका निश्चित रूप से भला होने वाला है। डॉक्टर साहब, आपने कर्क राशि के जातकों के बारे में आज हमने जैसे चर्चा शुरू की है और हमने बात की है, आपने बताया कि ये लोग राजनीति में अच्छे होते हैं, बाकी चीजें अच्छी होती हैं। इनके जो जीवन का जो कालखंड होता है, जीवन का जो पीरियड है, वो कौन सा पीरियड अच्छा होता है? इनका जो चंद्रमा युवा होता है, बाला होता है, युव होता है, तो इनका जो पीरियड जो होता है युवा होता है, मगर लोग सोचते हैं कि युवा में, तो इनके दो पीरियड्स अच्छे होते हैं। एक तो होता है 24 से 32 और दूसरा इनका होता है 40 to 49। मेरे हिसाब से 40 से 39 साल के बीच में, 40 से 50 साल के बीच में ये लोग निश्चय आगे बढ़ते हैं। और इनकी एक खूबी होती है कि जिस काम में सीक्रेटिवनेस हो, जिस काम में सीक्रेटिव डीलिंग मैन, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, रात का मालिक होता है, और रात को सब चीजें होती हैं जो रात में होती, चाहे वासना हो, चाहे क्रोध हो, चाहे षड्यंत्र हो। तो मैं ये नहीं कह रहा ये सब काम करें, मगर चंद्रमा क्योंकि मालिक होता है, इन सब कामों में, जिस काम में इन सब चीजों की थोड़ी थोड़ी चीजें हों, वहां पर इनको फायदा होता है। जी, उस क्षेत्र में ज्यादा कामयाब, बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। अगर मून जो है, चंद्रमा जो है, वो बिल्कुल ही मतलब एक उसकी अंश नहीं है, या उसको हम कहें कि वो बिल्कुल निष्प्रभावी है, उसके क्या प्रभाव जीवन में आ सकते हैं? मून निष्प्रभावी है और अच्छे पत्री जैसे गुरु का उसमें प्रभाव ना हो और खाली शनि राहु वगैरह का प्रभाव हो, तो आदमी बहुत बड़ा डकैत बन सकता है, बहुत बड़ा स्मगलर बन सकता है। जी। आज के जमाने में, अब पहले नीच बोलते थे, अब शायद आजकल तो बहुत लोगों के नाम भी होते हैं। जी। तो डिपेंड करता है क्या है, मगर वो काम फिर उसी प्रकार के गलत करेगा। अगर चंद्रमा नीच होता तो आदमी का दिमाग नहीं होता, जिसका दिमाग, मानसिक दिमाग ठीक नहीं है, तो इन सब कामों में उसका ज्यादा मानसिक संतुलन उस व्यक्ति का ठीक नहीं रहने वाला है। जो लोग पागल हो जाते हैं या जिन लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, क्या वो भी चंद्रमा की वजह से होता है? चंद्रमा वीक हो और उसके साथ दूसरा प्लैनेट जैसे मंगल हो या शुक्र एक दूसरे के साथ टकरा कर